अगले 14 नवंबर से दिल्ली पुलिस का एग्जाम होना है। आप में से बहुत सारे लोग के मेरे पास संदेश आए कि सर दिल्ली पुलिस का एग्जाम नजदीक है और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आप हमें कवर करा दें। बहुत ही कम नंबर्स की मैथमेटिक्स दिल्ली पुलिस में आती है, लगभग 15-16 क्वेश्चन आपको दिखते हैं हर बार एग्जाम में। मैंने यहाँ पर आज एक ऐसा टॉपिक इसमें सेलेक्ट किया है जो लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन प्रश्न को मैं जो टारगेट बेस बना रहा हूँ वो पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के बना रहा हूँ। 2020 में एक प्रश्न पूछा गया था डिस्काउंट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और मैं आज उसी के पैटर्न को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। और मुझे जहां तक भरोसा है अगर आप पूरे वीडियो के इन तक देखेंगे तो आपको डिस्काउंट का पैटर्न तो समझ में आएगा, वो प्रश्न तो क्लियर होगा ही, साथ साथ उस डिस्काउंट से रिलेटेड जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। और प्रश्न इंपॉर्टेंट है और मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर भी कह सकता हूँ कि इस तरह का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आप सभी लोगों के लिए दिल्ली पुलिस की जितने भी टाइम की अभी हमारे पास यहाँ पर पॉसिबिलिटी बच रही है, उसमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी बेहतर हो सकता है, वो चाहे वीडियो के फॉर्मेट में हो, चाहे आपको कुछ मॉक टेस्ट के माध्यम से हो, या किसी भी तरीके से मैं दिल्ली पुलिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स में कवर करा दूंगा। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, जो मेरी तरफ से पॉसिबिलिटी हो सकती है मैं पूरा कराऊंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है मैथमेटिक्स का है, जो कि मैथमेटिक्स रिलेटेड सभी एक्टिविटीज को रन कराता है। आप उसको ज्वाइन किए रहिए, जिससे कि जब भी इस तरह की कोई वीडियो जाए, अपडेट जाए, तो आप उसको क्लिक करके देख सके और उसके लिए अपना कंफर्म कर सकें। मैं एक प्रश्न को ओपन कर रहा हूँ। प्रश्न ये पूछा जा चुका है दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020 में शिफ्ट 1 1 दिसंबर की हुई परीक्षा में पूछा गया है। रोहित मार्क्स हिज गुड्स एट 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। रोहित ने अपनी किसी वस्तु को जितना उसका कॉस्ट प्राइस था, अर्थात जो उसकी लागत मूल्य थी, क्रय मूल्य था, उससे 30% बढ़ाकर अंकित किया। जैसे अक्सर आप देखते हैं दुकानदार क्या करते हैं, किसी वस्तु के मूल्य को सबसे पहले बढ़ा के प्रिंट करते हैं। ये छूट का कॉन्सेप्ट है। बढ़ा के प्रिंट करना एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है छूट देने की। मतलब पहले से ऑलरेडी प्रिंट कर दो इतना कि छूट देने पर भी हमारा लाभ निश्चित रहे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई वस्तु ऑलरेडी प्रिंटेड आती है। जैसे आप जब कोई सामान खरीदने जाते हैं तो मार्केट जो मार्क्ड प्राइस होती है ऑलरेडी प्रिंटेड होती है, और हमको लगता है कि दुकानदार ने अगर मुझे उतने में ही बेच दिया तो शायद ये भी उतने में खरीदा हो, तो इसको फायदा क्या हुआ। लेकिन ये मान के चलो कि जो ऐसे ब्रांडेड सामान होते हैं जिसमें ऑलरेडी प्रिंट रहता है, वहां पे वह दुकानदार अपने थोक विक्रेता से छूट पर प्राप्त किया रहता है। बहुत सारे ऐसे लोकल वर्किंग या लोकल तरह के सामान की सेलिंग और परचेजिंग होती है, जहां पर दुकानदार पहले वस्तुओं को खरीदता है, उसके दाम को निर्धारित करता है, तब ला करके बेचता है। इस प्रश्न को भी ऐसे थीम बनाकर किया गया है। रोहित मार्क्स हिज गुड्स एट 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, लागत मूल्य है, उससे 30% बढ़ा के प्रिंट किया है। ही अलाउज द 13.5% डिस्काउंट, और उसके बाद उसने क्या किया, अपने ग्राहक को 13.5% की छूट दी। इफ ही सेल्स एन आर्टिकल फॉर द ₹1012.05, मतलब उसने 1012.05 में उस वस्तु को बेचा। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस, हमें उसका क्रय मूल्य पता करना है। इस प्रोसेस को हम 2-3 तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि प्रश्न तो चलो ये बहुत ही आसान बना दिया है, डिजिट का थोड़ा सा इधर उधर किया है, बाकी प्रश्न सतत कंटिन्यूड प्रोसेस पर बेस्ड है कि आपने वस्तु को खरीदा, उसका दाम बढ़ाया, देन छूट देकर के बेचा। लेकिन इससे रिलेटेड और भी तरह के प्रश्न बन सकते हैं, उसको भी आप लोग थोड़ा सा थीम बना के समझ लीजिएगा सारी बातें, फिर इस प्रश्न को मैं कन्फर्म और क्लियर कर देता हूं। यहां पर समझिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है दैट इज बेस्ड ऑन द डिस्काउंट। डिस्काउंट का थीम ही यही होता है कि जब भी किसी वस्तु को ज्यादा बेचना हो, दुकानदार अपनी सेलिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए डिस्काउंट देते हैं, वो ऑफर देते हैं कि आप उनसे ज्यादा से ज्यादा वस्तु खरीदें। इसके लिए सबसे पहले जो प्रोसेस इसका पूरा समझिएगा, वस्तु को खरीदा जाता है, खरीद करके उसका दाम निर्धारित किया जाता है, देन आफ्टर सेल किया जाता है। अक्सर दुकानदार इस स्ट्रैटेजी से काम करते हैं कि वह वस्तु को जो है, मान लो सपोज करो किसी दुकानदार ने किसी वस्तु को 100 में खरीदा, अपने ग्राहक को उसने 180 बताया और उसको जाकर के कम करके बेच दिया 150 में, तो कंफर्म हुआ कि यहाँ पर दुकानदार वस्तु के ऊपर एक तरह से, जैसे हमको लगेगा अगर हम ग्राहक हैं हमको छूट मिल रही है, लेकिन उसने अपना प्रॉफिट फिक्स कर रखा है। ठीक है, उसने 100 में खरीदा था और 100 से खरीद कर 150 में बेच रहा है। 3 टर्म यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पहले लागत, फिर उसके बाद फिर प्रिंट किया मूल्य, उसके बाद देन सेलिंग प्राइस, अर्थात जितने में बेचा गया है। अब यहाँ पर आपने देखा कि 100 से 80 की बढ़ा के प्रिंट किया, मतलब वृद्धि करी, यहाँ पर बढ़ाया, वृद्धि किया, ये बढ़ाकर अंकित करना होता है। ठीक है, उसके बाद छूट देकर बेचना होता है, देन यहाँ से लाभ और हानि कमाना होता है। यहाँ पर 3 चीजें होती हैं, यही को अगर आप समझ लें तो बहुत सारी बातें आपकी कंफर्म हो जाए। आपने देखा होगा कि 80 इसने क्या किया, अगर हम कोई परसेंटेज का उपयोग तो कर नहीं रहे, यहाँ पे 80 बढ़ाया, 30 रुपए की छूट दिया और फाइनली 50 रुपए का लाभ कमा लिया। अगर यही चीज परसेंटेज पर बेस्ड होती है तो इनके थोड़ा टर्म को समझिए। जैसे हम बात करें, देखिए 3 चीजें मुख्य हो रही हैं, एक तो दाम बढ़ाया जा रहा है, छूट दी जा रही है, लाभ या हानि अर्जित किया जा रहा है।
जब जब बढ़ाने की बात हो अर्थात वृद्धि करना, दाम में वृद्धि करना, किसमें, दाम में, तो दो चीजें यहां पर अप्लाइड होती हैं। वृद्धि हमेशा क्रय मूल्य में की जाती है अर्थात लागत में, और प्राप्त होता है अंकित मूल्य, मतलब आप क्रय मूल्य से अंकित मूल्य अचीव करते हैं। फिर एक होता है छूट देना, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है और प्राप्त होता है विक्रय मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य। लाभ या हानि की जब बात होगी, ध्यान से देखिएगा, लाभ और हानि की जब बात होगी तो लाभ हमेशा और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निर्धारित की जाती है और प्राप्त होता है विक्रय मूल्य। आपको ऐसे बहुत सारे प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें तीनों का रिलेशन रहेगा, 2 ही परसेंटेज पर आधारित रहेगा। आपको कभी ऐसा कहा जाएगा किसी वस्तु के दाम को बढ़ा के प्रिंट किया गया फिर छूट देकर बेचा गया, बताओ दुकानदार को कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि दुकानदार पहले से डिसाइड कर रखा है कि हमको इतने परसेंट का फायदा चाहिए और उसके बाद उसने वस्तु को जो है कुछ छूट देकर भी उसे बेचना पड़ रहा है क्योंकि मार्केट में सब बेच रहे हैं, तो उसे अपने वस्तुओं के दाम को कितना बढ़ाकर अंकित करना होगा, एक स्थिति हो गई। मतलब यहां पर इनको तीनों को आपस में रिलेट करने की जितनी पॉसिबल सिचुएशन हो सकती हैं वो सब की सब आ सकती है। इनको अगर आपस में मैनेज करना है, जैसे आप ऐसे समझिए, एक स्थिति तो जो अभी आप प्रश्न बेस देख रहे हैं उसी को टारगेट करके समझिएगा। जैसे कोई दुकानदार क्या करे, अपने वस्तु के दाम को 50% बढ़ाकर अंकित करे, 50% बढ़ाकर अंकित करे और उसके बाद अपने ग्राहक को, ध्यान से देखिएगा, ग्राहक को 10% की छूट पर वस्तु को बेचे, छूट पर बेचे। ये जो प्रोसेस होता है एकदम सतत प्रक्रिया को फॉलो करता है, कंटिन्यूड आपने सुना होगा, जहां पर चीजों को पहले अपडेट किया जाता है, अपडेट पर जो अपडेट होता है उसी को कंटिन्यूड अर्थात सतत के अंतर्गत लाया जाता है। सबसे पहले इसमें सोचो तो वस्तु का क्रय मूल्य है, ठीक है, और वस्तु के क्रय मूल्य को प्रिंट किया गया बढ़ा करके, इसके बाद बेचा गया है, ठीक है। मैं कहता हूं कि आप मेरे इस पैटर्न को अच्छे से तैयार कर लीजिए, किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगी। कभी भी अगर आप इन तीनों के रिलेशन को स्टेबल कर देते हैं, बना लेते हैं, चाहे जिस प्रकार का प्रश्न, क्यों जरूरी थोड़ी है जो प्रश्न आपको अभी प्रीवियस ईयर में दिख गया वही इस बार भी दिखेगा। पैटर्न कुछ भी हो इन तीनों का रिलेटेड तो आपको प्रश्न कर लेने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। फिलहाल इसमें तो बहुत दिक्कत नहीं, जैसे मैंने कहा 50% बढ़ा के अंकित किया। इस समय अगर आप ऐसे सोचो कि वस्तु का मूल्य 100 था, 100 में 50 बढ़ाया तो 150 हो गया। 100 में कोई भी वृद्धि करना बहुत ही आसान होता है, कमी परसेंटेज के हिसाब से करना बहुत ईजी होता है। अगर हमने कहा हम 50% बढ़ा रहे हैं तो सीधा सीधा जोड़ दीजिए, 100 में 50 150 हो गया। अगर हम कह रहे हैं 10% की छूट दे रहे हैं, 10% का मान 15 होगा, 135 हो जाएगा। अब यहां से अगर कंपेयर करो 35% का लाभ है, ठीक है, 35% का लाभ है। अगर आपने कंटिन्यूड प्रोसेस अर्थात सतत वृद्धि और कमी पढ़ी है तो आप इसको डायरेक्टली भी ऐसे बता सकते हैं, उसको समझिए कैसे बता सकते हैं। 50% बढ़ा के अंकित किया, 50% एक रूल होता है, आपने पढ़ा होगा कि जैसे अगर दोनों लगातार वृद्धि हो a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100, लगातार कमी हो a माइनस बी माइनस ए बी डिवाइड बाई 100, a प्लस बी माइनस ए बी डिवाइड बाई 100, और अगर एक बार वृद्धि हो एक बार कमी हो तो उसका नियम होता है a माइनस बी माइनस ए बी डिवाइड बाई 100। ये पैटर्न लगता है परसेंटेज के हिसाब से। जैसे हमने कहा 50% बढ़ा है, 50% क्या है, बढ़ा है, 10% घटा है, 50 माइनस 10 माइनस 50 गुणे 10 बटे 100, ये लगा दीजिए आप लोग, कंफर्म हो जाएगा कितने परसेंट यहाँ पर बढ़ रहा है। 50 में 10 निकला 40, 40 से 5 निकलेगा 35, 35% का लाभ है। यह सतत प्रोसेस चल रहा है, हालांकि हम लोग इसको फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन तब तक के लिए अच्छा है जब तक परसेंटेज की ही केवल बात हो। जैसे ही यहाँ पर बात होगी किसकी, अब जैसे देखो अगर हम इसको चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। हमको पता है कि 50% क्या होता है, फ्रैक्शन अगर बनाए इसका तो कभी भी परसेंट को भिन्न में लिखने के लिए बटा 100 करते हैं, अर्थात 50/100 करेंगे 1/2 होगा। इसको हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं, कहते हैं कि अगर किसी वस्तु का मान 2 है तो 1 बढ़कर उसका मान 3 हो गया। अगर हम कह रहे हैं 10% घटाए हैं तो 1/10 होता है, कहेंगे 10 का मान 1 घट करके 9 हो गया, ठीक है। अब इस समय हम इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, कहते हैं 10 दूना 20 होता है और 9 गुणे 3 27 होता है। तो 20 से 27 होना मतलब 7 बढ़ना होता है, 7 बढ़ना होता है किसमें, 20 में, तो 7 गुणे 100 बटे आप 20 कर दो तो 20 पंचे 100 होता है, 5 सते 35 होता है, अर्थात 35% का लाभ हुआ है, या 35% की वृद्धि, जो आप यहाँ पर समझिएगा 35% का लाभ उसे फाइनली हो गया है। ये ऐसे बताए जा सकते हैं। मेरा ये इस तरह का, जैसे देखो ये परसेंटेज के सेंस तो चल ही रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इन तीनों का रिलेशन समझें, और इन तीनों का रिलेशन समझने के लिए इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने यहाँ लिखा है कि जब जब वृद्धि करने की बात आए तो आप समझ लेना कि क्रय और अंकित की बात की जा रही है,
छूट देने की बात है, अंकित मूल्य विक्रय मूल्य की बात की जा रही है। लाभ हानि की बात है, क्रय और विक्रय की बात की जा रही है। ये जरूर आपके दिमाग में होना चाहिए। ये अगर आप सेट करे रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी कभी भी। जैसे मैंने आपसे कहा कि 50% बढ़ाकर अंकित करना, 50% बढ़ाकर, ठीक है। तो 50% मतलब आप समझ गए हैं कि इसका भिन्न मान 1/2 होता है। और मैंने कहा 10% की छूट देना, ठीक है, 10% की छूट देना, इसका भी। अच्छा, एक चीज यहीं से समझिए, आप लोग इसको समझ करके लिख भी सकते हैं कि जैसे बढ़ाने की बात किया तो बढ़ाने में दो चीज इन्वॉल्व होगी, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, ठीक है। क्रय से बढ़कर अंकित प्राप्त होता है। मैंने कहा 10% की छूट है, 10% की छूट है, तो छूट में फिलहाल अभी भिन्न को आप समझ ही चुके हैं कि 10% का मान 1/10 होता है। लेकिन आपको पता है छूट में कौन लगता है, छूट में दो लोग लगते हैं, कौन कौन, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। यहां पर 2% दिए जाएंगे तो आपको देखना पड़ेगा ऐसा कौन मान है जो दोनों में है, वो है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को आप बीच में करिए, वैसे भी अंकित मूल्य बीच ही में होता है, ठीक है। इधर किनारे क्रय मूल्य करें, इधर किनारे विक्रय मूल्य करें। अब समझिए इसको, यहां पर जैसे मैंने लिखा है कि 2 किसी वस्तु का मूल्य था, 1 बढ़कर कितना हो जाएगा बताएं, 3, और मतलब बढ़ा दिया। और छूट की बात करो, 10 अगर हमने बताया है ग्राहक को तो 1 कम करके कितने में बेचेंगे, 9। क्योंकि यह दोनों में बराबर है, बराबर होना ही चाहिए, लेकिन बराबर दिख नहीं रहा तो बराबर करा जाता है। कैसे करा जाता है, 2-3 तरीके होते हैं। आप सीधा इसको ऐसे बढ़ा दो, 2 3 3 कर दो, 9 10 10 कर दो, या एक ऐसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देते जो इन दोनों को बराबर कर देती। बाकी बैलेंस करने के लिए बाकियों में भी करना पड़ता है। 10 दूना कितना, 20, 10 तिया कितना, 30, 9 गुणे 3 कितना, 27। हमने कोई सामान 20 में खरीद कर 27 में बेचा है, तो कितने का फायदा है, 7 का, 7 का फायदा है। इसको परसेंट बनाना है 7 को इसके ऊपर, तो 7 गुणे 100 बटे आप क्या कर दो, 20, 20 पंचे 100, 5 सत्ते 35। यहां पर परसेंट तक तो ठीक है, जब वैल्यू पूछ लेता है तो थोड़ी सी मतलब वैल्यू पूछ लेता है तो उस समय के लिए पैटर्न बहुत आसान हो जाता है। और केवल इसी समय नहीं, हर तरह की स्थिति में यह प्रश्न यह पैटर्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आप ऐसे सोचिए, मैंने कहा एक दुकानदार है जो किसी वस्तु को बेचकर 20% का लाभ कमाना चाहता है, 20% का लाभ कमाना चाहता है, लेकिन वह अपने ग्राहक को, ध्यान से समझिएगा, वह अपने ग्राहक को 10% की छूट भी देता है, ठीक है, छूट भी देता है। तो पूछा जाएगा उसे अपने वस्तुओं के दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करना होगा, कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करना होगा। जैसे आप ऐसे समझिए कि आप जब मान लीजिए आप एक दुकानदार की तरह सोचिए कि आप एक दुकानदार है और आप कोई सामान खरीद करके लाएं, जब खरीद कर ला ही रहे थे मन में सोच लिया कि किसी भी हालत में बेच करके 20% का लाभ कमाऊंगा। लेकिन आए मार्केट में, आपने जैसे स्टोर पे सामान लगाया तो पता चला कि भैया सब लोग छूट दे रहे हैं तो मुझे भी छूट देना है, देना ही पड़ेगा। तो इसके लिए उसे कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी, बैठ करके अपने स्टोर के अंदर सब चेक करना पड़ेगा और अपने वस्तुओं के दाम को बढ़ा के प्रिंट करना पड़ेगा प्रदर्शनी लगाने से पहले, शोरूम में लगाने से पहले। तो 2 चीजें हैं, एक तो लाभ, लाभ में कौन कौन इन्वॉल्व होता है, क्रय और विक्रय। दूसरा है छूट, छूट में कौन इन्वॉल्व होता है, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। यहां पर मैंने देखा विक्रय मूल्य दोनों में कॉमन है, तो ऐसी स्थिति में अच्छा रहेगा कि आप विक्रय मूल्य को बीच में कर दो, बढ़िया सेट हो जाएगा आपका, ठीक है। हालांकि पैटर्न सीक्वेंस ये होता है कि क्रय, अंकित और विक्रय, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कर देने से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इधर क्रय करिए, इधर विक्रय मूल्य, इधर अंकित मूल्य, कहीं किसी को कर दीजिए, बस आपके दिमाग में चलना चाहिए कौन कहां कैसे काम करता है। अब आपको जैसे 20% का लाभ कमाना है तो 20% का मान क्या होता है, 1/5, अर्थात हम क्या कैसे होता है समझ में आ रहा है ना, बटे 100 करिए तो 1/5 हो जाएगा, काट दीजिएगा। लाभ किस पर होता है, क्रय से विक्रय पर। किस पर होता है, क्रय से विक्रय पर। इसको ध्यान से देखिएगा, समझ में चीजें आएंगी। हमने कहा 5 में खरीद कर कोई सामान 6 में बेच दो, देखो लाभ हो गया, 5 में खरीद कर 6 में बेच दो, लाभ हो गया। छूट कितने की दिया है, 10% की। 10% क्या होता है, 1/10, अर्थात अगर हमने 10 बताया है ग्राहक को तो 1 कम करके कितने में बेचूंगा, 9 में। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको बराबर करो, किसको, इन दोनों को। बराबर करने के कई तरीके हैं, देखिए जैसे आप समझिए ऐसे, एक तो यही तरीका है, एक तो यही तरीका है कि आप इसको 6 इधर कर दो, 9 इधर कर दो। दूसरा तरीका यह है कि ऐसा कुछ मल्टीप्लाई दोनों में कर दो ऊपर नीचे कि बराबर हो जाए। अभी मैंने एक तो करके दिखाया, इसको भी देख लीजिए। अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूं, इसको 2 से, तो बराबर हो जाएंगे कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन इधर 3 से किया तो इधर भी 3 से करना पड़ेगा, इधर 2 से किया तो इधर भी 2 से करना होगा। अब स्थिति क्या होगी, अब ये 15 होगी, अर्थात 15 में आपने खरीदा था, ग्राहक को आपने 20 बताया और बेचा कितने में, 18 में।
पूछा था कि वस्तु के दाम को कितने % बढ़ाकर प्रिंट करना होगा, मतलब 15 को 20 करना होगा। 15 को 20 करना मतलब कितना बढ़ाना आप बताओ, 5 बढ़ाना। हमको अगर करना है थोड़ा और सरल कर लेते हैं, 5 या 15, 5 जो के 20, 5 बढ़ा है 15 में, तो 5 गुणे 100 बटे आप 15 कर दो, 5 या 15 होता है, 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 33 सही 1/3 % बढ़ा के प्रिंट करना होगा। ठीक है, ये अगर दिमाग में सेट हो गया तो आपके कोई प्रश्न आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। हालांकि आते हैं हम उस प्रश्न पर जो आपकी परीक्षा में आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। यहां पर भी वो चीज रिलेट कर सकते हैं जो अभी हम लोगों ने बनाया है। एक तो 30% बढ़ाकर अंकित किया, ठीक है, और 13.5% की छूट देकर बेचा। तो आपने सबसे पहले नोटिस किया क्या हुआ है बताइए। सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि 30% बढ़ा के प्रिंट किया है। तो जब बढ़ा के प्रिंट करेगा तो कौन कौन लगेगा बोलिए, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। और जब छूट देकर बेचा है तो छूट देने में कौन कौन लगेगा, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, अब इसमें दिखा होगा आपको कि जो अंकित मूल्य है अपना दोनों में है, यहां भी है यहां भी है। तो अपने इस अंकित मूल्य को बीच में कर दो, यहाँ क्रय मूल्य कर दो, यहाँ पर विक्रय मूल्य कर दो। ठीक है, थोड़ा बस भिन्न में चीजें सेट हो जाए तो आपका प्रश्न ऑटोमेटिकली आपका सॉल्व होता आपको दिखेगा। जैसे समझिए 30% मतलब क्या होता है बोलिए, 30%, 30/100 अर्थात 3/10। दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, 3/10 बढ़ा के प्रिंट किया है। तो इसकी स्थिति ये हो गई कि आप कहेंगे कि कोई सामान हमने 10 में खरीदा था तो 3 बढ़ाकर 13 बताया अपने ग्राहक को। कितना बताया, 13 बताया, 13 बताया है। अब 13.5% की छूट है, थोड़ा दशमलव वाला टर्म है, इसको देख करके कंफ्यूज मत होना। परसेंट है, परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, दशमलव हटाने के लिए एक बार और करेंगे। 5 से थोड़ा काट दीजिए, 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, और 5 से फिर काटिए, 5 200 हो जाएगा। क्लियर है। मतलब अगर आपने वस्तु को 200 बताया है ग्राहक को, तो कितने में बेचेंगे बताइए, 27 कम करके बेचेंगे। 27 निकालते, 20 निकलता तो 80 होता, 7 और निकालते तो कितना हो जाएगा, 173 हो जाएगा। कितने में, 173। अब स्थिति ये है आपके सामने कि अंकित मूल्य को बराबर होना चाहिए। क्या बराबर है, दोनों परिस्थितियों में नहीं है। बराबर करना भी आसान है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप परेशान बिल्कुल मत हुआ करिए। आप चाहें तो इसको इससे गुणा कर दे, इसको इससे कर दे। इसको आपको करना पड़ेगा 200 से गुणा। ठीक है, इसको भी करना पड़ेगा, 200 से उधर किया है तो इधर आपको 13 से करना पड़ेगा, तो उधर भी आपको 13 से करना पड़ेगा गुणा। अब आपको इसने कहा इस प्रश्न में कि उसने उस वस्तु को कितने में बेचा है, 1000। जैसे इसका मूल्य हमको दिया है, कितना दिया है बताइए, इस समय इसका मूल्य हमको दिया है 1012.5, 05 है, सॉरी 05 है। आपसे पूछा क्या गया है, उस वस्तु का क्रय मूल्य अर्थात इसका मान बताना है। मतलब स्थिति आपके सामने आ गई कि 173 गुणे 13 का मान दिया है और आपको 2000 का मान निकालना है। ये कैलकुलेट कंपेयर करके आपको डिसाइड करना होगा। जैसे कटने की स्थिति होगी, आप इसको काट सकते हैं। जैसे आप 13 से डिवाइड करें, मैं समझ पा रहा हूँ कि 13 से चीजें कट जाएंगी, या आप इसको थोड़ा ऐसे लिखे रहेंगे तो सिस्टमेटिकली ज्यादा अच्छा रहेगा। 173 गुणे 13 बराबर आपके सामने है 1012.05, और आपको निकालना किसका मान है बोले, 2000 का। 2000 का मान आपको कैलकुलेट करना। इस कंपैरिजन को करने से आप कंपैरिजन का प्रश्न, जैसे जैसे कंपैरिजन पे आप कंफर्टेबल होंगे, मैथमेटिक्स आपके लिए आसान होने लगती है। आप जितना अच्छा कंपेयर करके वैल्यू को डिसाइड कर लीजिए, समझ लीजिए प्रश्न आपका हल होता दिखेगा। इससे इसको कंपेयर करिए। कई सारे और तरीके, जैसे आप चाहे दशमलव हटा के बटे 0 कर सकते हैं, मतलब पैटर्न वाइज चीजें डिसाइड कर सकते हैं। आपका प्रश्न आपको दिखेगा हल होता। चलिए काटते हैं। सबसे पहले 13 से इसको काटते हैं, 77.85 आ जाएगा। इसके बाद फिर 173 से करना है। इससे बढ़िया कि आप 2000 से पहले इसको मल्टीप्लाई करके 173 से भाग कर दीजिए, मतलब 77.85 गुणे आप कर दो 2000 बटे आप कर दो 173, और जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे इसका मान आ जाएगा आपका 900 रुपए। 900 रुपए इस प्रश्न का करेक्ट हल हो जाएगा, जो कि आपको पहले ही ऑप्शन में दिया गया है। तो पहला ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है। थोड़ा कैलकुलेशन पर, थोड़ा प्रोसेस और स्ट्रक्चर पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ऐसे प्रश्न हल होते नजर आएंगे। मुझे जहां तक लगता है कि आपको यह प्रश्न क्लियर हुआ होगा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस तरह के प्रश्न और इस तरह के पैटर्न्स आप जरूर तैयार कर लीजिए। डिस्काउंट के ऐसे कुछ प्रश्नों की सीट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आप उसको हल करते रहें। मैं टेलीग्राम ग्रुप में चीजें आपको प्रोवाइड करता रहूंगा, जिससे आपको वो चीजें मिलती रहें और कनेक्टेड रहें आप लोग। मैं कुछ मॉक टेस्ट भी प्लान कर रहा हूँ। मॉक टेस्ट आपको दिखेगा मैथमेटिक्स का अपने इसी चैनल पर। आप लोग वहां से भी कनेक्ट होकर के चीजें कवर कर सकते हैं। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको क्या लगता है, किस तरह की आपको नीड है, आप जरूर हमें बताइएगा। कैसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, किस तरह से आप अपने अंदर जो है
आप मोटिवेटेड हैं कि नहीं है, आप जरूर मुझे बताइएगा। मैं आप सभी के कमेंट का इंतजार करूंगा। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। मुलाकात होती है नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।